मैंने उस दिन कहा था कि अगर ये जो हाई कोर्ट ने फैसला तो दे दिया है, लेकिन अगर कोई इस तरह की घटना होगी तो क्या हाई कोर्ट जिम्मेदारी लेगा उसकी अपने ऊपर? पहले भी तुर्की की मार्केटिंग करने के लिए हमारे लतियर खलियर खैरातियों का गैंग तुर्की की मार्केटिंग करने गया, ये पाड़ा गया, सनसनीबाज गया। ये पूरा जो आपको वो बौना जो है, वो बॉलीवुड का बौना जो है, वो खान गैंग गया। आप जब वो सब कुछ कह दिया मनीष जी कि वो जो 11 का पहलगांव का हमला है, इसमें 26 हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया, तो वो केवल चंद्रचूड़ के फैसले की कोख से उपजा है। वो जब कई तरह की चीजों पर जीरा होती है, वकील कई तरह की चीजों पर जीरा करते हैं, तो ये भी तो बहस का मुद्दा बनना चाहिए कि आखिर क्या तुर्की प्रेम की वजह से ये हादसा हुआ। आप और हम जानते हैं कि फिक्सर्स अदालत चला रहे हैं, तो क्या टाटा का ही पैसा था जिसकी ताकत से हाईकोर्ट का वो जजमेंट आया तुर्की के फेवर में? मनीष जी, जिस दिन जजमेंट आया था, आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने उस दिन उस पर बात की थी और मैंने ये कहा था, दर्शकों से कहूंगा कितनी जल्दी बात सही हो गई। और मैं मतलब उसके लिए क्या कहूँ कि मुझे कष्ट है कि मेरी कई बात इतनी जल्दी सच हो गई। मैंने उस दिन कहा था कि अगर ये जो हाई कोर्ट ने फैसला तो दे दिया है, लेकिन अगर कोई इस तरह की घटना होगी तो क्या हाई कोर्ट जिम्मेदारी लेगा उसकी अपने ऊपर? क्या हाई कोर्ट कहेगा कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं क्योंकि मैंने इस कंपनी को मना किया था? ये कंपनी दूसरी है जिसको हाई कोर्ट जिसमें फिदा हो गया था, उसको राहत दे दी थी, भारत सरकार के आदेश को रौंद के राहत दी थी। उसका नाम है सेलेबी। ये तुर्की टेक्निक्स है, वो सेलेबी है तो देखिए देश की कंपनी, और वो तो एर्दोगान की लौंडिया की कंपनी है। एर्दोगान की लड़की उसमें वो है, मालिकों में शामिल है, उसके आदमी हस्बैंड क्या दुनिया भर का उसका है। तो मैं एक चीज और बता दूं मनीष जी कि संभवतः टाटा इसीलिए और ज्यादा घबरा रहा था कि उसने बनाया, तुर्की को तो ले आया वो, कि ये फैसला आ गया बॉम्बे हाई कोर्ट का कि नहीं हटा सकते तुम, तुर्की की ही कंपनी से तुमको काम चलाना पड़ेगा, हिंदुस्तान के हवाई अड्डों के सारी रख रखाव तुर्की ही करेगी। यानी पूरा ठेका ले लिया माइलॉर्ड ने। बम्बई हाई कोर्ट के जो जज साहब थे, उन्होंने पूरे सुरक्षा तंत्र का ठेका ले लिया। तो अब इनको ऊपर जरा इनका गिरेबान पकड़ा जाए। ये क्या सोच के आपने कहा था, ये जो काम सरकार करती है इस देश की, उस काम का उसका फैसला बैठ के जज साहब कर रहे थे। वो सेलेबी कंपनी वो आज भी देख रही है। तो संभवतः और कोई बड़ी हादसे का इंतजार कर रहे हैं जज साहब, किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं या बड़े हादसों का इंतजार कर रहे हैं कि लाइन लग जाए, तुर्की पाकिस्तान का बदला जरा दूसरे तरीके से ले, हिंदुस्तान में इस तरह से लाशें भिजती रहे, और मगर बॉम्बे हाईकोर्ट को शर्म नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने कह दिया कि तुर्की की ही कंपनी चलाएगी इसको। ये तो तर्क का मुद्दा ही मुझे लगता नहीं होना चाहिए कि जो देश खुल करके हमारे खिलाफ उतरा है, ये तो शुरुआती तौर पर हाईकोर्ट को ये कहना चाहिए कि भाई नीतिगत फैसला है, और नीतिगत फैसला जो है वो कोर्ट में नहीं होगा। जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के मैंने कई जजमेंट में सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है, हाई कोर्ट ये कह देता है कि ये नीतिगत फैसला है, ये नीतिगत फैसला सरकार को लेने का, दो देशों का मामला, इसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा मामला जो साफ तौर पर उस समय में जब ये खुलेआम है कि तुर्की एकमात्र देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, ऐसा क्या प्रेम जमा? इसका मतलब है कि पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह, जो आपने देखा कि कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसके समय में, उससे पहले भी तुर्की की मार्केटिंग करने के लिए हमारे लतियर खलियर खैरातियों का गैंग तुर्की की मार्केटिंग करने गया, ये पाड़ा गया, सनसनीबाज गया। ये पूरा जो आपको वो बौना जो है, वो बॉलीवुड का बौना जो है, वो खान गैंग गया। ये सब के सब तुर्की गए थे। तो क्या मुंबई पर जो बॉलीवुड का असर है, तुर्की प्रेम वही है जो भारत की तबाही की वजह, जिसकी अभी चर्चा ही नहीं हो रही है? मनीष जी, ये पहले इस केस में तय होना चाहिए, और अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। अभी बात करेंगे जरा जो अगला है उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले जरा ये मुद्दे बात कर लें कि क्या अब ये इस देश के हाई कोर्ट के जज बैठ के तय करेंगे कि कोई गाड़ी चल रही तो उसमें हरी झंडी दिखाने वाला रामलाल बैठेगा कि श्यामलाल बैठेगा, गार्ड कौन होगा, झंडी कौन दिखाएगा, ये जज बताएंगे। जो हवाई अड्डे की सुरक्षा है उसकी देख रेख कौन करेगा, ये इस देश की सरकार तय करेगी, इस राज्य की सरकार तय करेगी, या बैठ के हाईकोर्ट के जज तय करेंगे? लेकिन यहाँ पे हाईकोर्ट के जज ही तय कर रहे हैं, और यहाँ की सरकार घुटने टेक रही है उनके फैसलों के आगे। ये कष्ट है निश्चित रूप से। इसलिए ये तो आवाज उठनी चाहिए, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले दिनों कहा कि कश्मीर पर चंद्रचूड़ के एक फैसले ने कश्मीर की तबाही लाई। चंद्रचूड़ की एक जिद थी कि 3 महीने के अंदर चुनाव कराओ, तुम्हें चुनाव कराना पड़ेगा, जैसे लगा उसके बाप का राज हो गया हो, और ऐसा प्रेशर डाला कि चुनाव कराने की स्थिति नहीं थी। उसकी परिणति ये हुई कि 26 लोगों का सिंदूर ही नहीं उजरा। बहुत बढ़िया, कश्मीर का बहुत बड़ी, पूरा बहुत तंत्र बढ़िया। चौपट हुआ।
तो जो बहुत बढ़िया काम यात्रा है। चंद्रचूड़ ने कश्मीर को लेकर के किया, वही काम बॉम्बे हाईकोर्ट को, चंद्रचूड़ भी तो बॉम्बे से ही आया हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट का वही नशा था जो चंद्रचूड़ का कश्मीर को लेकर के था, वामपंथी गुंडों के प्रेम का, कोर्ट फिक्सरों के प्रेम का। हाँ, आप जब सब कुछ कह दिया मनीष जी कि वो जो 26/11 का पहलगांव का हमला है जिसमें 26 हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया, तो वो केवल चंद्रचूड़ के फैसले की कोख से उपजा है वो। और अब ये उसका रिकॉर्ड टूट गया। अब ये 297 लोग मरे हैं, तो इसमें भी तुर्की के प्रति कैसा आ सकता है हमारा बॉम्बे हाईकोर्ट? तो ये देश के हाईकोर्ट हैं या ये देश के दुश्मनों के हाईकोर्ट हैं? ये फैसले क्या सोच के करते हैं? इनके लिए देश पहले है या देश के दुश्मन पहले है? ये जरा पहले तय हो जाए। और क्या मतलब मनीष जी, क्या क्या पैमाना है इनके पास? ये बॉम्बे हाईकोर्ट के पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर था कि उसने तय कर दिया कि यही कंपनी देखेगी, दूसरी नहीं, तुम भारत सरकार इसको नहीं हटा सकती? पूरे हवाई एयरपोर्ट की सुरक्षा का मामला था वो, लेकिन उस पर टांग अड़ा दी अपनी। और आगे उसका कितना भयानक परिणाम हम लोग को देखना पड़ेगा। अब तो भगवानी भरोसे है कि क्या परिणाम होंगे, भारत के साथ होंगे, जिसकी रूपरेखा बैठ के कोर्टों में तय हो रही है। ये जरा सोचिए, कहाँ जाएंगे हम? ये चीजें इसीलिए है कि कई सवाल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये मामला सामान्य नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें उठा रहे हैं। कुछ लोग राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे उठा रहे हैं कि पिछली बार भी कश्मीर से पहले विदेश यात्रा पे गया था। लेकिन अरे वो महत्वपूर्ण अभी अभी तुर्की के लिए है। ये सब चीजें तो हवाई की बात है। तुर्की को लेकर के जो बॉम्बे हाईकोर्ट का प्रेम है, वो चौंकाता है कि कोई हाईकोर्ट कैसे तय करे कि सरकार कोई नीतिगत फैसला ले। आप संवैधानिक रूप से किसी चीज का आप सर्वे कर सकते हैं, लेकिन सरकार कोई नीतिगत फैसला ले यदि अदालतों में तय होने लगे। इसीलिए मुझे याद आता है कि प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि आप तो जानते हैं कि अदालतों में क्या कुछ चल रहा है। अदालतों में ऐसा कुछ चल रहा है कि वो भारत की ऐसी तबाही लाएंगे, कश्मीर में आतंकवादियों का संरक्षण होगा। ये चीजें साफ साफ हो गई, चूंकि वो मिलॉर्ड हैं, उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। अदालत का फैसला है, उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। वो कंटेम्प्ट करके किसी को लटका देंगे। लेकिन उनकी वजह से, उनके एक फैसले से देश की कैसी तबाही आती है। एक तो वजह है ना, जब कई तरह की चीजों पर जीरा होती है, वकील कई तरह की चीजों पर जीरा करते हैं, तो ये भी तो बहस का मुद्दा बनना चाहिए कि आखिर क्या तुर्की प्रेम की वजह से ये हादसा हुआ, हाईकोर्ट के, बॉम्बे हाईकोर्ट के तुर्की प्रेम की वजह से, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रचूड़ का कि इस जिद की वजह से कि चुनाव तो होने ही चाहिए, कश्मीर में चुनाव तो तुम्हें कराना ही पड़ेगा। ये अपने आप में कई तरह के सवाल जो हैं वो उत्पन्न करते हैं। और मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब, चूंकि सामान्य मौत नहीं है, नहीं, ये हत्या भी नहीं है, ये नरसंहार भी, ये घिनौना नरसंहार है। सोचिए, पल भर में इतने सपनों का मर जाना। लोग कितने सपने लेकर के गए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए जा रहे होंगे, कई लोग अपने बिजनेस के उद्देश्य से जा रहे होंगे। क्योंकि ये फ्लाइट लंदन के लिए थी, ये फ्लाइट अहमदाबाद के लिए थी, देश के सबसे संभ्रांत, सबसे विकसित शहर से। तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। कई सारी प्रतिभाओं का नष्ट हो जाना है। देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज के लगभग 50 से बताया जा रहा है कि 50 से भी तो काउंटिंग होना है, उसकी संख्या बढ़ सकती है। 56 नौनिहाल, जो देश के बेहतरीन, कोई करोड़ रुपए खर्च करके वो डॉक्टर नहीं बनने गए थे कि 1 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बनेंगे फिर लूटेंगे। वो प्रतिभा संपन्न छात्र थे। तो मुझे लगता है कि ये बेहद गंभीर मामला है। इसको किसी पॉलिटिकल रंग देने से बदले जरूरी है कि क्या हमारी जुडिशियरी की लापरवाही की वजह से ये सब चीजें हो रही है। इस पर भी अब बहुत गहन चिंतन की मुझे लगता है जरूरत है।